नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती हैं। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है, बल्कि यह एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत भी न करें। यह कहानी है उत्तराखंड के एक दूरदराज गांव की, जिसका नाम है डोबियाल। एक ऐसा गांव जहां सूरज दिन में तो चमकता है, लेकिन शाम होते ही हर पेड़, हर दरवाजा, हर छत अपनी परछाइयों में कुछ न कुछ छुपा लेता है। कुछ ऐसा जिसे इंसान की आंखें देख नहीं सकती, लेकिन उसकी रूह महसूस कर सकती है। और उन्हीं रूहों की फहरिस्त में शामिल है वो छाव, जो गांव के दक्षिण छोर पर खड़े एक बूढ़े, टूटे फूटे लेकिन जिंदा दिखने वाले पीपल के पेड़ के नीचे हर शाम उतरती थी। और जैसे ही अंधेरा गहराता, वो पेड़ सांस लेने लगता था। हिलता नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस होती थी, जैसे कोई उसकी जड़ों के अंदर से ऊपर झांक रहा हो। और गांव के लोग उस ओर देखने से भी डरते थे, क्योंकि बरसों पहले जब उस पेड़ के नीचे से पहली बार किसी ने अजीब सी आवाजें सुनी थीं, जैसे कोई बहुत पुराना सूखा हुआ गला कोई गीत गा रहा हो, तब से अब तक उस पेड़ के पास जाने वाला कोई भी इंसान सही सलामत वापस नहीं आया, या आया भी तो वो इंसान नहीं रहा। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उसकी आत्मा कहीं और जा चुकी हो, और अब वो सिर्फ एक खोल बन चुका हो, जिसमें डर, दर्द और कुछ कह पाने की बेबसी बसी थी। लेकिन इस रहस्य से पर्दा उठाने की जिद पाली थी राघव ने, जो दिल्ली से रिसर्च करने आया था लोक कथाओं और ग्रामीण अंधविश्वासों पर डॉक्यूमेंट्री बनाने। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो कैमरे में सिर्फ कहानियां नहीं, कुछ ऐसा कैद करने वाला है जो इंसान की समझ से बाहर है। और जब उसने गांव के बुजुर्गों से पूछा कि इस पेड़ की कहानी क्या है, तो सबने एक ही जवाब दिया, उस पेड़ की छाव में मत बैठना बेटा। वो सिर्फ छाव नहीं है, लेकिन राघव ने किसी की न सुनी। और एक रात जब पूरा गांव अपने घरों में बंद था और हवाओं में कुछ भारीपन था, जैसे आसमान सांस रोककर कुछ देखने वाला हो, उसने अपने कैमरे और टॉर्च के साथ उस पेड़ के नीचे कदम रखा। और पहली बार उस पेड़ को पास से देखा तो महसूस किया कि इसकी छाल पर कुछ उभरा हुआ है, जैसे उंगलियों से खरोंचकर किसी ने नाम लिखे हों, पुराने नाम जो गांव की रजिस्ट्रियों में दर्ज लापता लोगों के नामों से मिलते थे। और तभी बिना हवा के भी उसकी टॉर्च की रोशनी झिलमिलाने लगी, और कैमरे की स्क्रीन पर कुछ धुंधला सा उभर आया, एक औरत की परछाई जो उल्टे पांव खड़ी थी, बिना चेहरा दिखाए, सिर झुकाए। और जैसे ही राघव ने टॉर्च उस पर फोकस की, उसकी आंखों से खून बहता हुआ दिखा। और वो औरत जमीन से 2 इंच ऊपर हवा में लटकी हुई थी, और अचानक वो कुछ बोलने लगी, धीरे धीरे, गले में जैसे कांटे अटके हों। आवाज अंदर से बाहर आ रही थी, तुमने मुझे देख लिया, अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। और इसके बाद राघव ने जो महसूस किया वो ये था कि उसके हाथ खुद ब खुद नीचे गिर गए, शरीर सुन्न हो गया, और उसका कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग मोड में चला गया। लेकिन वो खुद अपनी बॉडी के अंदर कैद हो गया था, जैसे कोई और अब उसकी आंखों से देख रहा हो और शरीर को चला रहा हो। और वो जो औरत थी, वो अब उसके साए में थी, हर जगह, हर फ्रेम में, हर उस फुटेज में जो उसने शूट की। और जब वो अगली सुबह गांव में लौटा तो लोग चौंक गए, क्योंकि उसकी आंखों की पुतलियां काली हो चुकी थीं, जैसे कोई रोशनी अंदर रह ही नहीं गई थी। और उसकी आवाज अब उसकी नहीं थी, धीमी, भारी और कुछ कुछ वैसी ही जैसे पेड़ के नीचे सुनी गई थी बरसों पहले। और फिर उसने वही कहा जो वो औरत कह रही थी, अब छाव सिर्फ पेड़ के नीचे नहीं रहेगी। और उसके बाद गांव में हर रात एक नई छाव उतरती थी, कभी कुएं के पास, कभी स्कूल की छत पर, कभी किसी की रसोई में। और जिनके घर वो जाती थी, उनके दरवाजे कभी सुबह नहीं खुलते थे, सिर्फ अंदर से ठंडी हवा और एक धीमी सी लोरी की आवाज आती थी। और धीरे धीरे पूरा गांव खाली होता गया, कुछ डर के मारे भाग गए और कुछ उस पेड़ की जड़ों में समा गए। और अब आज जब आप ये कहानी सुन रहे हैं, तो शायद ये छाव किसी और को ढूंढ रही हो, किसी और शरीर को अपनाने, क्योंकि छाव अब सिर्फ एक जगह नहीं रहती, वो आवाजों में बस चुकी है, कहानियों में और पॉडकास्ट्स में भी। तो अगर आपकी स्क्रीन की ब्राइटनेस थोड़ी कम लग रही हो, या कमरे का तापमान अचानक गिर गया हो, या आपके पीछे कोई परछाई सी खड़ी महसूस हो रही हो, तो ध्यान से सुनिए, कहीं वो अब आपकी भी कहानी ना बन जाए, क्योंकि छाव अब सब जगह है।